देखिए स्टूडेंट्स, हमसे कह रहा है कि कंसीडर द मोशन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इन अ रीजन वेयर आर साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट जे कैप, बी इज इक्वल टू बी नॉट जे कैप। ठीक है, दोनों ही जे कैप की डायरेक्शन में है, दोनों ही जे कैप की डायरेक्शन में है। डायग्राम बना लीजिए पहले, फिर कुछ करना शुरू करिएगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट जे कैप। ठीक, तो अब मैं बस ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, आप संभाल लेना। दोनों ही जे कैप का मतलब है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपकी मैग्नेटिक फील्ड। बी वेक्टर भी इधर ही है और ई वेक्टर भी इधर ही। कोई डाउट है बताइए? उसका मैग्नीट्यूड बी नॉट ई नॉट है। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, कह रहा है दिस हैज, कह रहा है एट टाइम t is equals to 0 दिस चार्ज हैज वेलोसिटी v इन द एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। बहुत सही। अगर टाइम t is equals to 0 पे देखेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये वेलोसिटी वेक्टर मेकिंग थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस, और ये वेलोसिटी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में। क्या समझ में आया? वेलोसिटी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, मतलब वेलोसिटी वेक्टर आपके बोर्ड के प्लेन में, बोर्ड का प्लेन, ये बोर्ड का प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन है, और वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वाई एक्सिस में है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन टाइम इज ग्रेटर देन 0? जब टाइम धीरे धीरे आपका निकलता चलाएगा तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अब देखिए ऑप्शन ए, अरे भाई 1 सेकेंड, स्टार्ट करते हैं, 1 सेकेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक एक ऑप्शन करके यहाँ पर आप सॉल्व करिए। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में अगर आप जाएंगे तो उसने हमें क्या बोला है बताइए? उसने बोला है थीटा 0 कर दीजिए। ये बताइए, अगर आप थीटा 0 करोगे वेलोसिटी वेक्टर आपका एक्स के अलॉन्ग आ जाएगा? बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, वेलोसिटी वेक्टर आपका एक्स के अलॉन्ग आ जाएगा ऐसे, और जैसे ही वेलोसिटी वेक्टर इधर आ जाएगा तो थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा? 0, है ना, ये ऐसे, यही कंडीशन बोली है। अब उसने बोला द चार्ज अंडरगोज हेलिकल मोशन विद कांस्टेंट पिच अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, आइए जरा ध्यान से, क्या ये ऑप्शन सही है? ध्यान से समझिए बच्चों, आपको मैंने कैसे सॉल्व करना सिखाया। सबसे पहले आप ई को हटा दीजिए, अभी थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो कैसा मोशन होता बताओ? वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है और बी ऊपर है, तो वी क्रॉस बी करोगे, थंब कहां आ रहा है? थंब कहां आ रहा है बताइए? प्लस जेड एक्सेस में, तो ये वाईजेड प्लेन में इस तरीके से सर्कुलर मोशन करता अगर ओनली मैग्नेटिक फील्ड होती। जल्दी से बताइए। हेलो, वी क्रॉस बी करोगे, थंब आएगा बाहर का मतलब है प्लस के कैप के डायरेक्शन में, सेंटर यहां होगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड ही होता ओनली तो ये सर्कुलर पाथ इस तरीके से लेता वाईजेड प्लेन में। बताइए, सोच ही नहीं पा रहे कुछ लोग। अरे यार ये जेड है, वी क्रॉस बी करोगे थंब इधर आएगा। हम्म, तो अच्छा अच्छा, वाईजेड प्लेन में क्यों आएगा? एक्जेड प्लेन में आएगा ना, आई एम सॉरी यार, एक्जेड प्लेन, वाईजेड प्लेन में क्यों आएगा? एक्जेड प्लेन में आएगा ना भाई। देखो वी क्रॉस बी करोगे थंब इधर आएगा ना, तो ये वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे घुमाएगा, ये वाले प्लेन में, एक्सजेड प्लेन में, ऐसे ऐसे घूमेगा ना, एक्सजेड प्लेन में, है ना। तो अगर ओनली मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये एक्सजेड प्लेन में इस तरीके से घूमता। ठीक है, ये क्यों होता? अगर ओनली ओनली मैग्नेटिक फील्ड होती अगर, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो क्या करेगी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर उठाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाई एक्सेस में एक एस्केलेशन देगी, ए वाई विच इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन में एम। बोलिए हाँ, ठीक, तो एस्केलेशन की वजह से इंक्रीजिंग पिच इसकी वाई एक्सेस के अलोंग आएगी, मतलब ये ऐसे चलेगा, ये ऑरेंज कलर से ऐसे चलेगा। देखो यहां से मान लो स्टार्ट हुआ, फिर नेक्स्ट वाली पिच ऐसे, फिर नेक्स्ट वाली पिच ऐसे। ठीक, समझ में आ रही बात? बताइए फील कर पाए कि नहीं इस टॉपिक को? भाई पीछे ही नहीं पढ़ा होगा तो मैं क्या करूं? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना भाई, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सलेशन आएगा, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग आपको एक मतलब उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती रहेगी, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इंक्रीजिंग पिच आपको मिलेगा। ठीक, तो हेलिकल पाथ है लेकिन इंक्रीजिंग पिच अलोंग वाई एक्सिस। उसने क्या बोला? विद कांस्टेंट पिच बोल दिया गलती से। वाई एक्सिस के लॉन्ग तो चलेगा लेकिन उसने कांस्टेंट पिच आपको बोल दिया, गलत कर दिया। ठीक, तो ये कांस्टेंट नहीं है भैया, ये आपका कैसा है? इंक्रीजिंग पिच वाला है, अलोंग वाई एक्सिस ही चलेगा, सही बात है। ठीक,
अलोंग वाई एक्सिस ही चलेगा ये। उसके बाद कह रहा है इफ थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, कह रहा था चार्ज मूव्स इन द सर्कुलर पाथ इन द एग्जैक्ट प्लेन, नहीं एग्जैक्ट प्लेन में नहीं चलेगा हमेशा, एग्जैक्ट प्लेन में तो तब चलता है जब मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वाई एक्सिस में भी चलेगा, यानी कि इंक्रीजिंग हेलिकल पाथ होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। मानते हो कि नहीं बताओ, बी भी गया, जल्दी से बताइए, बी भी गया, ठीक है। अब उसने हमें बोला है इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अब रुक जाओ भाई बनाते हैं ऑप्शन सी के लिए, ठीक। ए और बी वहीं पे कंप्लीट हो गया था, ऑप्शन सी के लिए देखिए जरा, थीटा आपको 90 अगर दे देगा तो थीटा क्या था, वेलोसिटी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल था ना भाई, है ना, तो थीटा 90 करोगे तो ये घूम के ऐसे आ जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, ठीक, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर भी होगा। मानते हो कि नहीं इस बात को आप, बताओ बताओ, तीनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अब ये बताओ अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाती है, ठीक, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ही नहीं, ठीक है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि भाई आपका वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना भाई, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक क्यू वी बी साइन थीटा से साइन जीरो हो जाएगा, जीरो। तो कुछ लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो भाई लो सोच लो, क्यू वी बी और साइन जीरो, जीरो, कौन सा जीरो, ये वाला 90 मत रख देना, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दोनों पैरेलल है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, एंगल जीरो, तो इसलिए फोर्स हमारे पास जीरो आ गया, ठीक। लेकिन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल लॉरेंट फोर्स निकालोगे ना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो कितना हो जाएगा आपका, क्यू इंटू ई होगा, क्यू इंटू ई। अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और उसकी वजह से ये पार्टिकल एक्सलरेट हो जाएगा वाई एक्सिस में, बोलिए हाँ। इसका मोशन देखो, इसका मोशन वाई एक्सिस के अलोंग ही एक्सलरेटेड मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में, बताइए, एक्सलरेटेड मोशन अलोंग वाई एक्सिस और स्ट्रेट लाइन में चलेगा, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, ठीक, ओनली लीनियर मोशन, यस। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं, थीटा अगर 90 है द चार्ज अंडरगो लीनियर बट एस्केलेटेड मोशन अलोंग द वाई एक्सिस, यस सही तो कह रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस चलेगा, एस्केलेटेड होगा और लीनियर मोशन भी कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, अंडरगोज लीनियर करेगा, हाँ भाई लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में वाई एक्सिस के अलोंग चलेगा, एस्केलेटेड होगा, जी हाँ एस्केलेटेड होगा, अलोंग द वाई एक्सिस चलेगा, जी हाँ अलोंग द वाई एक्सिस चलेगा, बिकॉज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, फोर्स भी हमारे पास ये वाला ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि Q इंटू ई लगेगा कहां, प्लस जे कैप में, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन इज इफ थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री, ये बड़ा मजेदार है भैया, ये बड़ा मजेदार है और क्लास में आपको शायद पढ़ाया भी गया है, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो देखिए, अगर थीटा उसने 10 डिग्री कर दिया तो कह रहा था चार्ज अंडरगो हेलिकल मोशन विद पिच इंक्रीजिंग विद द टाइम अलोंग द वाई एक्सिस, है ना। आइए देखते हैं भाई, तसल्ली करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, देखिए देखिए, ये बताइए कि ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ठीक, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना। उसने हमसे बोला है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, अब इस बार थीटा हमें 10 डिग्री दिया, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 10 डिग्री बना रहा है, ठीक। अब मैं पता है तुरंत कंपोनेंट निकालूंगा, आप मानते हो कि नहीं इस बात को, बताओ। अब इसका काम खत्म, इसको क्रॉस करो, इसको हटाओ, इस वेलोसिटी को हटाओ, इसके दो कंपोनेंट बनाइए, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा ये इस तरीके से, सुनो ध्यान से, ये होगा पता है क्या, ये होगा v cos 10 डिग्री, लेकिन नाम होगा इसका v परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि ये v परपेंडिकुलर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 बना रहा है, बोलिए हाँ, ठीक। तो इस v cos 10 की वजह से सर्कुलर मोशन करने लगेगा, है ना, कौन से प्लेन में, एग्जैक्ट प्लेन में, क्या मैं सही हूं, हाँ, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट प्लेन में इसकी वजह से मोशन करने लगेगा, ये ऐसे करके सर्कुलर मोशन करेगा एग्जैक्ट प्लेन में,
एग्जैक्ट प्लेन में या हाँ एग्जैक्ट प्लेन में ही तो करेगा ना, क्योंकि अभी पीछे यही सिनेरियो तो था, चेक करो जब जीरो वाला था हमारे पास। हाँ ये एग्जैक्ट प्लेन में इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक, क्योंकि वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v cos थीटा v cos tan वो ऐसे है ना, इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, दोनों के बीच में 90, सर्कुलर मोशन इस तरीके से आपका एक्सजेड प्लेन में करेगा, है ना। तो ये सर्कुलर मोशन आपका कर रहा था ऐसे करके, है ना। लेकिन अब इस वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट भी तो है, उसको कैसे भूल गए, v sin tan, ये ऐसे v sin tan। अब ये जो v sin tan है नाम होगा इसका v पैरेलल, बोलो क्यों v पैरेलल, क्योंकि ये v पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना। तो ध्यान से सुनिए, फोर्स कोई जनरेट नहीं होगा v पैरेलल पे, फोर्स आप समझ रहे हो, देखो ये v sin 10 को, ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि जो v पैरेलल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, ठीक, ओके, ये चीज है। लेकिन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बैठा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से वाई एक्सेस में, ध्यान से सुनिए, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना हमारे पास, हाँ ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इसकी वजह से सर्कुलर ऑप्शन क्या देके रखा है देख लेते हैं, द चार्ज अंडरगोज हेलिकल मोशन विद पिच इंक्रीजिंग विद द टाइम अलोंग द, मुझे ये सही लग रहा है, पता है क्यों मुझे ये सही लग रहा है, क्योंकि ध्यान से समझिए, अगर ओनली हमारे पास, सुनो, अगर इफ ओनली, थोड़ी देर के लिए भाई थोड़ा संभालिएगा, देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता, मान लीजिए अगर ना होता, इफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड केवल प्रेजेंट होता तब क्या करता ये बताओ, तब क्या करता, सर्कुलर करता और ऊपर v sin 10 की वजह से ऊपर चलता, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में था, याद है, मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से ऐसे ऊपर चढ़ता रहता, तो इसकी पिच कांस्टेंट रहती, बोलिए हाँ, इसकी पिच कांस्टेंट रहती, क्योंकि v sin थीटा की वजह से ऊपर भी चलेगा ना, ठीक, और v sin थीटा फिक्स रहेगा हमारे पास हमेशा, ठीक, तो यहां पे बनता हेलिकल विद कांस्टेंट पिच। लेकिन बट इन रियलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से अगर आप ध्यान से चेक करें तो वाई एक्सेस के लॉन्ग एक एस्केलेशन भी आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक, चार्ज पे वाई एक्सेस के लॉन्ग भी तो फोर्स लगेगा, तो ये उछल के चलेगा, मतलब सब उछल का मतलब ये आया ये समझे, तो पिच आपकी इंक्रीजिंग इस बार मिलेगी, समझे, आया समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले हटा के देखा करो क्या हो रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा के देखा करो, फिर दोनों को एक साथ पढ़ा करो, ठीक। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 10 द चार्ज अंडरगोज हेलिकल मोशन, हाँ हेलिकल तो करेगा भाई, विद द पिच इंक्रीजिंग, जी हाँ, विद द टाइम अलोंग द वाई एक्सिस चलेगा, जी हाँ अलोंग द वाई एक्सिस चलेगा। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे यहां पर, तो ऑप्शन डी भी हमारे पास करेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो सी एंड डी आर करेक्ट, ए एंड बी आर रॉन्ग, ठीक।